हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जावा में कैसे प्रोग्राम होता है। एट फर्स्ट यू ओपन ब्लू जे फ्रॉम योर डेस्कटॉप। ये फर्स्ट स्क्रीन होता है ब्लू जावा का। उसके बाद तुमको न्यू प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर देना। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें तुमको तुम्हारा प्रोजेक्ट में लिखना है। तो मैं फर्स्ट प्रोग्राम बोल के एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। कोई स्पेस देना नहीं है, सिर्फ देना है तो अंडरस्कोर देना चाहिए, प्रोग्राम। नाउ क्लिक ऑन ओके। देखो ये तुम्हारा न्यू प्रोजेक्ट फाइल हो गया, और पीछे वाला जो था वो पीवीएस था, उसको डिलीट कर दो। डिलीट हो गया। उसके बाद इसको मैक्सिमाइज करने का बाद न्यू क्लास में आ जाओ। न्यू क्लास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस न्यू क्लास नेम जो लिखा हुआ है उसमें तुम्हारा क्लास नेम लिख दो। तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम कर रहा हूँ जिससे तुम मल्टीप्लिकेशन टेबल कोई भी एक नंबर का बना सको। तो फाइल का नाम मल्टी दे देता हूँ। उसके बाद ओके दबा दो। ओके करने के बाद एक क्लास कोड क्रिएट हो जाएगा। इसके ऊपर राइट माउस क्लिक कर दो। करने के बाद उसको ओपन एडिटर लिखा हुआ है, वो ओपन एडिटर में क्लिक कर देना। ओपन एडिटर क्लिक करने के बाद ऐसा स्क्रीन आ जाएगा जिसमें तुम्हारा सोर्स कोड लिखना है। सोर्स कोड मतलब जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ऐसे करो, उसके बाद डिलीट कर दो। डिलीट करने से वो फुल पेज ब्लैंक हो जाएगा। तो तुम जो क्लास का नाम लिखा हुआ है वही लिखना है। तो तुम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हो, पब्लिक। उसके बाद क्लास दे दो। क्लास कीवर्ड होता है, उसका डिस्प्ले रेड कलर में होगा। उसके बाद जो क्लास नेम तुम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी, वही लिखना है। तो मल्टी लिख देता हूँ। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और केस सेंसिटिव है। एम कैपिटल होगा तो कैपिटल में लिखना है, एम स्मॉल है तो स्मॉल में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट एंटर देके उसको ओपनिंग ब्रेस देना है। ओपनिंग ब्रेस क्या होता है? वो सेकेंड ब्रैकेट होता है। उसके बाद तुमको फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्लास के अंदर फंक्शन रहता है, वो फंक्शन पब्लिक से स्टार्ट कर दो, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। उसके बाद फंक्शन दो टाइप का होता है, एक रिटर्न टाइप फंक्शन होता है, एक वॉइड टाइप फंक्शन होता है। तो तुम यहाँ पर वॉइड टाइप यूज़ कर दो, वो बाद में मैं बोल दूंगा रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है। तो पब्लिक वॉइड, उसके बाद फंक्शन नेम देना पड़ेगा। फंक्शन नेम में तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल दे देता हूँ, मल टेबल, सिर्फ मल टेबल लिख दिया। उसके बाद फिर से ओपनिंग ब्रेस ओपन करके इसका ग्रुप बना दो। उसमें तुमको क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था। और एक चीज़ देखो, ये फंक्शन होता है, फंक्शन के बाद एक फंक्शन का सिंबल रहता है, उसको पैरेंथेसिस कहता है। वो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज से बनता है। तो उसके बाद तुमको पूछा गया कोई भी एक नंबर इनपुट करो। इनपुट करने के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल शो करना है। तो इनपुट जो नंबर इनपुट करोगे वो तुम एक पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट बना के दे सकते हो। तो एक नंबर इनपुट करना है, वो कौन सा नंबर इनपुट करना है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है INT। तो INT लिखो, उसके बाद एक स्पेस दबा दो। उसके बाद कोई भी वेरिएबल ले लो, ABCD जो रूल्स है आइडेंटिफायर का रूल्स, वही फॉलो होगा यहाँ पर। तो N दबा दिया मैंने। उसके बाद अंदर आ जाओ फंक्शन के अंदर। यहाँ पर मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल शो करना है। तो उसके लिए जो प्रोग्राम होता है वो कोड लिखना है। तो मुझे उसके लिए लूप चाहिए। कौन सा लूप चाहिए? फॉर लूप से कर देता हूँ। लूप 3 टाइप का होता है, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। तो यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करके ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो फॉर लूप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, INT आई ले लिया, सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन के लिए उसके बाद एक लूप चलाओ। लूप का सिंटैक्स होता है फॉर,
उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करो, वो जो बाहर int आई डिक्लेयर किया उस वेरिएबल को ले लो, कितना टाइम घूमेगा 10 टाइम्स घूमेगा, तो 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। देखो इससे क्या हो गया, इससे एक लूप स्ट्रक्चर हो गया। कहाँ पर स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 10 में 10 तक चलेगा और आई प्लस प्लस मतलब 1 करके इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर से इसका ब्रेस ओपनिंग ब्रेस देना है, इसको स्कोप करना है, इसको स्कोप कहते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे लिखना है सिस्टम डॉट आउट, जो आउटपुट वाला कमांड है वो लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखो प्रिंट देने से साइड बाई साइड प्रिंट आउट हो जाएगा और प्रिंट एलन देने से डाउन बाई डाउन प्रिंट आउट होगा। तो प्रिंट एलन दे देता हूँ डाउन बाई डाउन आने के लिए। अभी जो मल्टीप्लिकेशन टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। कैसे, एक बाहर एक मैं स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ, तुम लोगों को उससे बेनिफिट हो जाएगा। कैसे, देखो सपोज इनपुट किया 5, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 होता है। उसके नेक्स्ट वाला लाइन में 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 होता है। तो ऐसे 10 तक चलेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये जो स्ट्रक्चर बना दिया इसको यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पर वेरिएबल डाल दो। तो 5 कहाँ से मिलेगा, जो नंबर मैंने इनपुट किया, तो n लिख दो। उसके बाद प्लस एक कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर होता है जिससे एक स्टेट वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल को सेपरेट करेगा। तो यहाँ पर डबल कोटेट में मैं वो जो इनटू वाला साइन वो दे देता हूँ। उसके बाद इसको कोटेट को बंद कर दो और इसमें गैप लगा दो, देखने में अच्छा लगेगा आउटपुट में। उसके बाद प्लस सेकेंड 1 2 3 4, देखो यहाँ पर फॉलो करो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे आएगा। तो 1 2 3 4 कहाँ पर चेंज हो रहा है, आई में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आई वाला वेरिएबल दे दो। उसके बाद फिर से कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर प्लस देना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इक्वल टू, तो इक्वल टू तो हर जगह में सेम ही रहेगा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, जैसे इंटू दिया ऐसे इंटू 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 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए तुम यहाँ पर सेम वे जैसे तुम यहाँ पर इंटू लगा दिया ऐसे ही यहाँ पर इक्वल टू भी लगा दो, डबल कोटेड में होना चाहिए। उसके बाद फिर से प्लस दे दो। देखो प्लस देने के बाद मुझे फिर से वेरिएबल देना पड़ेगा। तो कौन सा वेरिएबल दो, यहाँ पर 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15 ऐसे आएगा। तो वो कहाँ कैसे आएगा, उसको देखो आई का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 1 करने से 5 होता है। उसके बाद आई का वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, 2 होगा। तब 5 तो यहाँ पर तो 5 ही रहेगा, तो 5 इंटू 2 10 होगा। तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज कर दो, आई इंटू क्या होगा बोलो n। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दो, सेमीकोलन दे दो, हो गया स्ट्रक्चर अंदर वाला। अभी क्या करना है, एक फॉर को बंद कर दो, बाहर वाला फॉर को बंद, फंक्शन को बंद कर दो। उसके बाद क्लास का भी ब्लॉक बंद कर दो, इसको ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक बार चेक कर लो, फॉर वाला स्ट्रक्चर बंद हो गया, फंक्शन वाला स्कोप बंद हो गया, क्लास वाला स्कोप भी बंद हो गया। अभी ये जो बाहर वाला लाइन मैंने लिखा था समझाने के लिए, उसको डिलीट कर दो, नहीं तो कंपाइल प्रॉब्लम होगा। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखो कंपाइल है, कंपाइल में क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद कोई रॉन्ग होगा तो तुमको अंडरलाइन करके दिखाएगा हाईलाइट करके, और नहीं तो क्लास कंपाइल नीचे देखो नो सिंटेक्स एरर लिखा हुआ है। नो सिंटेक्स एरर लिखा हुआ है मतलब प्रोग्राम करेक्ट है। उसके बाद इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद देखो मेरा ये जो सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड के ऊपर जाओ, जाके यहाँ पर राइट माउस बटन क्लिक करो। राइट माउस बटन क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर न्यू जो क्लास नेम था वही यहाँ पर आ गया, न्यू बोल के उसको रहने दो। उसको ही क्लिक करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है, नीचे ऑब्जेक्ट कोड आ गया। ये ऑब्जेक्ट कोड है और ये सोर्स कोड है। इसमें इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है और इसमें बाइनरी कोड है। अभी इसमें राइट माउस क्लिक कर दो, तुम्हारा जो फंक्शन था वहाँ पर मल्टी टेबल वो आ गया यहाँ पर देखो, और ब्रैकेट में जो पैरामीटर बनाया था वो INTN वो भी आ गया। इससे वैल्यू तुमसे पूछेगा। तो अभी इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो
एक टेबल आ गया, इसको कहता है एक्चुअल पैरामीटर, इसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, जिससे डायरेक्ट वैल्यू कंप्यूटर में जाता है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू तुम दे दो, सपोज मैंने 5 दिया था एग्जांपल में, तो 5 भी मैं डालता हूँ, करने के बाद ओके करता हूँ। देखो ओके करने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गया, 5 × 1 5, 5 × 10 5 × 2 10, ऐसे 5 × 10 आके बंद हो गया। ये लूप से आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर इसको क्लोज कर दो और दूसरा बार और कोई भी एक नंबर से ट्राई कर के देखो। देखो मैं अभी 89 डाल रहा हूँ, कुछ भी नंबर डाल सकते हो, मैं 80 नंबर डाल रहा हूँ, 89 वाला मल्टीप्लिकेशन टेबल देख लो। ऐसे तुमको मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बन गया। ओके, नाउ close the all programs. Thank you.